गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज अपने कार्बोहाइड्रेट्स का जो रिमेनिंग टॉपिक है वो देखते हैं। लास्ट लेक्चर में अपने कार्बोहाइड्रेट्स का डेफिनेशन देखा था, देन क्लासिफिकेशन, देन ग्लूकोज के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लिया था। नाउ व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट मींस हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बन के साथ वाटर मॉलिक्यूल अटैच है, दैट मींस C.H2O। तो कार्बोहाइड्रेट का मीनिंग क्या है? हाइड्रेट ऑफ कार्बन, दैट मींस कार्बन के साथ H2O अटैच है। लेकिन ये जो डेफिनेशन है उसमें कई सारे खामियां आए, देन अ न्यू टाइप ऑफ डेफिनेशन केम इनटू एक्सिस्टेंस। सो अकॉर्डिंग टू दैट, व्हाट इज अ कार्बोहाइड्रेट? Carbohydrates are polyhydroxyaldehyde or ketones. Okay, so carbohydrates are polyhydroxyaldehyde or ketone or the compounds which produce them on hydrolysis. तो कार्बोहाइड्रेट ऐसे कंपाउंड है जो एल्डिहाइड हो सकते हैं या कीटोन हो सकते हैं, एंड उसके अंदर OH ग्रुप, कई सारे OH ग्रुप अटैच्ड है, दैट इज योर polyhydroxyaldehydes or ketones। अदरवाइज कोई ऐसा कंपाउंड जिसको हाइड्रोलाइज करने से मुझे पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड या कीटोन मिल रहा हो, देन आल्सो इट इज नोन एज अ कार्बोहाइड्रेट। देन वी हैव मूव टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन वाज ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स। कार्बोहाइड्रेट में कितने शुगर यूनिट्स प्रेजेंट है उसके ऊपर उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया था। सपोज एक शुगर यूनिट है तो उसको बोलते हैं मोनोसैकेराइड, दो वो तो डाइसैकेराइड, तीन शुगर यूनिट है तो ट्राइसैकेराइड, अगर कई सारे मोर देन 10 शुगर यूनिट्स हो देन इट इज नोन एज पॉलीसैकेराइड। एक और बात याद रखना है कि मोनोसैकेराइड का कभी हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। डाइसैकेराइड का जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे देन यू विल गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड। सिमिलरली जब आप ट्राइसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस करोगे देन यू विल गेट 3 molecules of monosaccharide, and when you are doing the hydrolysis of polysaccharides then you will get n molecules of polysaccharide. Okay, now second type of classification is on the basis of functional group। अगर monosaccharide में aldehyde functional group होगा then it is known as aldose। aldose का एग्जांपल है ग्लूकोज, बिकॉज़ ग्लूकोज में aldehyde functional group है। सपोज मोनोसैकेराइड में अगर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो देन इट इज नोन एज कीटोस। ओके, तो एग्जांपल इज फ्रक्टोज। ओके, नाउ आफ्टर दैट इन योर सिलेबस यू आर मेनली कंसर्न्ड विद ग्लूकोज एज वेल एज फ्रक्टोज। ओके, तो ग्लूकोज जो है उसका प्रिपरेशन देख लिया था कि कैसे ग्लूकोज बनता है विद द हेल्प ऑफ केन शुगर से भी देख लिया था, एंड विद द हेल्प ऑफ स्टार्च आल्सो। फर्स्ट जो केन शुगर से बनता है वो स्मॉल स्केल लेवल पे बनता है ग्लूकोज, एंड इंडस्ट्रियल या कमर्शियल लेवल पे वी आर यूजिंग स्टार्च एज अ स्टार्टिंग प्रोडक्ट, एंड उसका जब हाइड्रोलिसिस करते हो देन यू आर गेटिंग n मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज देखा था। ओके, तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में फर्स्ट जो पॉइंट था उस फर्स्ट पॉइंट से मुझे क्या पता चला कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज डिटरमाइंड बाय व्हिच टू टेस्ट फ्रॉम द एलिमेंटल एनालिसिस एंड मॉलिक्यूलर वेट डिटरमिनेशन। So from the elemental analysis and molecular weight determination, the molecular formula of glucose was found to be C6H12O6। Okay, so first जो test था that was the determination of the molecular formula. Then the second test was reaction with heating with hydrogen iodide। HI के साथ गर्म किया ग्लूकोज को, तो जब ग्लूकोज को HI के साथ गर्म किया तब मुझे क्या मिला? N-हेक्सेन। तो N-हेक्सेन जो मिला, that N-हेक्सेन proves that ग्लूकोज के अंदर कार्बन 6 कार्बन है और वो सब एक ही लाइन में अटैच्ड है। It is having a straight chain carbon skeleton having 6 carbon atoms। Okay, next third जो reaction था that was reaction of glucose with NH2OH
hydroxylamine as well as HCl, hydrogen cyanide. So जब ग्लूकोज को NH2OH हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ रिएक्ट करवाया, देन मुझे ऑक्साइन मिला, ओके। एंड जब मैंने ग्लूकोज को हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट करवाया, तब मुझे क्या मिला? आई गॉट साइनोहाइड्रिन प्रोडक्ट, ओके। तो ऑक्साइन मिला प्रोडक्ट एंड साइनोहाइड्रिन प्रोडक्ट मिला। तो इससे मुझे क्या कंक्लूजन मिला? इससे मुझे ये कंक्लूजन मिला कि ग्लूकोज के अंदर कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। फर्स्ट पॉइंट से मुझे ये पता चला कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज का C6H12O6 है। सेकंड पॉइंट से मुझे ये पता चला कि ग्लूकोज के अंदर कार्बन का स्ट्रेट चेन है एंड इसमें 6 कार्बन एटम है। थर्ड जो टेस्ट है with NH2OH hydroxylamine and HCl hydrogen cyanide to form oxime as well as cyanohydrin respectively, then उससे ये प्रूव हुआ कि इसके अंदर कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप मींस इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होगा या कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। उसके बाद मैंने फोर्थ टेस्ट किया, क्योंकि मुझे जानना है कि इसमें एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है या कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। तो मैंने क्या किया? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करवाया विद द हेल्प ऑफ Br2 वाटर। जब मैंने Br2 वाटर के साथ ऑक्सीडेशन करवाया, बिकॉज़ Br2 इज अ बाइंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो CHO को COOH में कन्वर्ट कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा फ्रॉम एल्डिहाइड टू एसिड। लेकिन Br2 जो है वो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O को COOH में कन्वर्ट नहीं कर सकता, बिकॉज़ इट इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो इससे मुझे ये पता चला कि ग्लूकोज के अंदर CHO फंक्शनल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O नहीं। सो इट हैज एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। सो प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप वाज प्रूव्ड बाय दिस फोर्थ रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद Br2 वाटर। अब ये सारे जो थे वो इंट्रो रिवीजन टाइप का है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है कार्बोहाइड्रेट का, देन यू रिफर दैट। दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। 4 पॉइंट्स मैंने समझा दिए थे तब। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द फिफ्थ पॉइंट। सो व्हाट इज द फिफ्थ पॉइंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट? आवर टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स का जो फर्स्ट 4 पॉइंट है वो मैंने लास्ट लेक्चर में करवा दिया था। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट इज रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ ऑक्सीडेशन करना है ग्लूकोज का। So this is my glucose. When glucose undergoes oxidation in presence of concentrated HNO3. Now what is HNO3? HNO3 is a strong oxidizing agent. Okay? अब आप देख सकते हो कि ग्लूकोज के अंदर CHO एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है एज वेल एज OH फंक्शनल ग्रुप्स भी है। ओके, नाउ OH फंक्शनल ग्रुप में एक जो OH है दैट इज अटैच्ड विद द प्राइमरी कार्बन। तो ये जो OH ग्रुप है वो प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच्ड है, एक OH ग्रुप, एंड बाकी के जो 4 OH ग्रुप है वो सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच्ड है। सो वी ऑल नो के प्राइमरी अल्कोहल that means CH2OH प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन इजी है कंपेयर टू दैट ऑफ द सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन थोड़ा मुश्किल है एंड टर्शियरी अल्कोहल कभी ऑक्सीडेशन प्रोसेस करता ही नहीं है। ओके, सो हियर यू हैव वन एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। ये जो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है वो माइल्ड ऑक्सीडेशन एजेंट से ही ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो अब तो मैंने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोवाइड किया है, सो ऑब्वियसली CHO will get converted to COOH। एक और बात याद रखना है कि जब अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन होता है, देन आल्सो इट विल आल्सो अंडरगो ऑक्सीडेशन, देन CHO will form COOH,
एंड लास्ट में जो CH2OH है वो भी COOH में कन्वर्ट हो जाता है बिकॉज हियर इट इज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ग्लूकोज में से ग्लूकेरिक एसिड बनता है। जब माइल्ड ऑक्सीडेशन हो रहा था इन प्रेजेंस ऑफ Br2 वाटर तब CHO में से COOH बन रहा था, पर यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा था। तो ग्लूकोज में से ग्लूकोनिक एसिड बन रहा था। But in step number 5, when I am undergoing glucose with strong oxidizing agent, what is happening? CHO is converted to COOH and CH2OH is also converted to COOH to form the glucaric acid. Okay, so write down the fifth point. अब मुझे इससे क्या प्रूव हुआ है? Here it is proved that glucose contains CHO group also and primary alcoholic group also. That means इसमें OH group भी present है। अब मुझे पता लगाना है कि कितने OH group present है। For that पहले ये लिखो फिर मैं समझाता हूँ कि कितने OH group present होंगे ग्लूकोज में, वो कौन से टेस्ट से पता चलेगा। First write down this. ओके, सो ये जो रिएक्शन है उससे मुझे ये पता चला कि ग्लूकोज के अंदर OH एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है। अब मुझे पता लगाना है कि कितने OH फंक्शनल ग्रुप है। फॉर दैट आई एम रिएक्टिंग ग्लूकोज विद एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ pyridine। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक ग्लूकोज CHO, CHOH4 एंड CH2OH। अब इसका रिएक्शन करना है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट pyridine। नाउ लेट अस सी व्हाट इज एसिटिक एनहाइड्राइड। AC2O का मतलब क्या है? AC2O is CH3 CO O CO CH3। ओके, तो O के लेफ्ट हैंड साइड पे एंड O के राइट हैंड साइड पे CH3CO ग्रुप है। सो व्हाट इज AC? AC is CH3CO। AC2 means two molecules of CH3CO, CH3CO and O. So this is AC2O. Okay, so this is my AC2O। अब एक बात याद रखना है आपको, अल्कोहल एंड एनहाइड्राइड जब भी रिएक्ट करेगा देन इट विल फॉर्म एस्टर एंड एसिड। ये रिएक्शन है जो आप 11th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हो। सो व्हेनेवर अल्कोहल एंड एनहाइड्राइड इज रिएक्टिंग यू विल गेट एस्टर एज वेल एज एसिड। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ मिथेनॉल CH3OH plus anhydride। Anhydride is CH3CO O COCH3। Now what is happening? ये जो हाइड्रोजन है वो CH3 CH3COO के साथ अटैच हो जाएगा। दिस हाइड्रोजन एंड CH3COO, तो क्या बनेगा? CH3COOH। ओके, सो CH3COOH। अब बाकी क्या बचा? CH3O, तो CH3O CO CH3, ये बाकी बचा CH3O CO CH3 बाकी बचा। नाउ व्हाट इज दैट? एसिटिक एसिड, एसिड बन गया एंड दिस इज माय एस्टर CH3COO CH3 is my ester। Okay, so reaction of alcohol and aldehyde produces ester as well as acid। यहाँ पे आप देख सकते हो कि OH के बदले क्या अटैच हुआ है? ये H निकल गया है और उसके बदले CH3CO अटैच हो गया। Now what is CH3CO? This is AC। Okay, AC क्या है? CH3
CO। तो यहाँ पे आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो कि H निकल रहा है एंड उसके बदले AC अटैच हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे जितने भी H है OH वाले अल्कोहल के जो भी H है उसको निकाल देना है एंड उसके बदले क्या लिख देना है COCH3 अदरवाइज AC। तो फर्स्ट जो है वो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। सेकंड CHO, H के बदले लिखना है AC, देन 4, देन CHO, अगेन H के बदले लिखना है AC। दिस इज माय पेंटा ester and I am getting 5 molecules of ACOH. ACOH is my acetic acid. ओके, तो यहाँ पे जो ACOH मिला है, एक जो AC है वो ये OH के साथ अटैच है एंड एक AC जो है वो CH3O के साथ अटैच है। तो मुझे लास्ट में 5 molecules of acetic acid मिलेगा एंड I will get a penta ester derivative। पेंटा एस्टर डेरिवेटिव क्यों मिल रहा है? बिकॉज मेरे मॉलिक्यूल में ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है? 5 OH ग्रुप। ओके, सो अगर 5 OH ग्रुप प्रेजेंट होगा देन ओनली आई विल गेट पेंटा एस्टर। अगर 4 OH ग्रुप होता देन आई वुड हैव गॉट टेट्रा एस्टर, या 6 होते तो हेक्सा एस्टर मिलता। लेकिन मुझे प्रोडक्ट में पेंटा एस्टर मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि मेरे ग्लूकोज के अंदर 5 OH ग्रुप है। ओके, सो इससे क्या पता चला? 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन ग्लूकोज। अब इसमें से एक जो है वो प्राइमरी अल्कोहल है, ये मुझे पता चल गया विद द रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड HNO3। HNO3 के साथ रिएक्शन करवाया तो मुझे पता चल गया कि एक OH जो है वो प्राइमरी अल्कोहल है, तो ऑब्वियसली बाकी के जो OH होंगे दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल। ओके, तो 5 OH ग्रुप जो है वो कार्बन के साथ अटैच है। मुझे ये भी पता है नो 2 OH group can be present on same carbon atom। ओके, तो इसका मतलब ये है कि एक ही कार्बन एटम पे 2 OH ग्रुप कभी भी अटैच नहीं होगा, बिकॉज अगर 2 OH ग्रुप अटैच होगा तो ये मॉलिक्यूल कभी स्टेबल नहीं हो सकता। बट वी ऑल नो कि ग्लूकोज इज अ वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल, दैट्स व्हाई नो 2 OH ग्रुप, एक कार्बन के साथ 2 OH ग्रुप कभी अटैच नहीं होगा। ओनली कार्बन विल हैव ओनली 1 OH ग्रुप। अब मेरे को पहले से सेकंड रिएक्शन में मुझे पता चल गया कि फर्स्ट रिएक्शन में मॉलिक्यूलर फार्मूला से पता चल गया कि मेरे में 6 कार्बन एटम है C6H12O6 एंड सेकंड में मुझे ये पता चला कि इसमें कार्बन जो है वो स्ट्रेट चेन है। ओके, अब मुझे थर्ड में एंड फोर्थ में पता चला कि एक जो कार्बन है वो कार्बोनिल है, एल्डिहाइड है, तो एक कार्बन के पास CHO फंक्शनल ग्रुप है। तो बाकी जो बचे 5 कार्बन है वो सारे कार्बन में क्या प्रेजेंट होने चाहिए? OH फंक्शनल ग्रुप, बिकॉज 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये जो रिएक्शन है दिस इज रिएक्शन नंबर 6। इससे मुझे ये पता चला कि मेरे ग्लूकोज के अंदर 5 OH ग्रुप्स हैं। ओके, सो बाय दिस वी कैन से कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैज 1 aldehyde functional group and 5 OH functional groups. Okay, write down this. Okay students, so I think everyone is clear with these 6 points regarding glucose. अब मैंने टेस्ट सब कुछ कर लिया है, अब मुझे क्या करना है? कंक्लूजन लिखना है। ओके, सो व्हाट इज द कंक्लूजन? Glucose is having 6 carbon atoms
straight chain. Out of which one carbon has CHO functional group and rest all carbons have 5OH functional groups. ओके, तो अभी तक जो भी रिएक्शन किया उससे मुझे ये कंक्लूजन मिला कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन एटम है एंड वो 6 कार्बन में से एक कार्बन एटम के पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है एंड बाकी के जो 5 कार्बन बचे हैं उसके पास OH ग्रुप प्रेजेंट है एंड आई नो कि इट इज अ स्ट्रेट चेन. ओके, तो फर्स्ट कार्बन एटम जो है उसके पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो मैं ऐसे लिखूं तो CHO CH2OH CHO CHOH 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 and CH2OH. तो मुझे अभी तक की जो इंफॉर्मेशन की मदद से मैंने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया ग्लूकोज का, बट जब ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ा गया, जब ग्लूकोज का ऑप्टिकल एक्टिविटी कैलकुलेट किया बाय फिशर प्रोजेक्शन से देखा गया, तब ये दिखा कि ऊपर से तीसरे कार्बन पे OH जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है. दिस इज द डिफरेंस ऑब्जर्व. मैंने 6 टेस्ट परफॉर्म किए एंड 6 टेस्ट के मदद से मुझे ये स्ट्रक्चर मिल गया है. ओके, नाउ जब मैंने ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक किया स्टीरियो केमिस्ट्री में, तब मुझे पता चला कि ऊपर से तीसरे कार्बन पे OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पे है. ओके, तो एक्चुअली ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है, पहले स्ट्रेट चेन बना देना है, देन 4 लाइंस. ओके, तो फर्स्ट में क्या है, OH इज ऑन द राइट हैंड साइड, नो प्रॉब्लम. सेकंड में एज पर द स्टीरियो केमिस्ट्री OH इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, बाकी सब कुछ सेम रहेगा. So this is the structure of glucose. This is wrong and this is right. Why? Because here 1, 2, 3. ये जो थर्ड कार्बन एटम है इसके लेफ्ट हैंड साइड पे OH फंक्शनल ग्रुप है. Okay, so this is the structure of glucose. ओके, तो ये स्ट्रक्चर लिख लो एंड यू कैलकुलेट कि ये स्ट्रक्चर में कितने किराल कार्बन एटम्स है. पहले ये लिख लो एंड राइट डाउन दिस स्ट्रक्चर, देन यू कैलकुलेट कि हाउ मेनी किराल कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन दिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल. ओके, राइट डाउन दिस. Okay, I think most of you have calculated the chiral carbon atom in glucose. Now, chiral carbon atom का मतलब क्या है? What do you mean by chiral carbon atom? The carbon atom in which all the functional group. एक कार्बन एटम है, इसका 4 वैलेंसी है. Everyone knows that valency of carbon is 4. And if the valency, all the 4 valency of carbon atom is satisfied by different groups,
एक कार्बन एटम के साथ 4 ग्रुप अटैच होते हैं एंड अगर वो चारों ग्रुप अलग अलग हो देन दैट कार्बन इज नोन एज chiral carbon atom. So what is the chiral carbon atom? The sp3 hybridized carbon atom on which 4 different functional groups are present. Is called chiral carbon. ओके सो वो कार्बन एटम जिसमें चारों फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है वो दैट इज नोन एज chiral कार्बन. आई हैव टू कैलकुलेट द आइसोमर्स. मुझे ये कैलकुलेट करना है कि ग्लूकोज के अंदर कितने आइसोमर्स हैं. ओके तो द फार्मूला ऑफ आइसोमर्स इज 2:n where n is equal to number of chiral कार्बन. तो मुझे पता लगाना है कि ग्लूकोज के अंदर कितने आइसोमर्स हैं. फॉर दैट सबसे पहले मुझे नंबर ऑफ chiral कार्बन चाहिए कि ग्लूकोज के अंदर कितने chiral कार्बन एटम्स हैं. ओके तो you can see कि glucose is having 1 2 3 and 4 chiral carbon atoms. So glucose is having 4 chiral carbon. जब आप लिखोगे या इसको थोड़ा एक्सपेंड करके लिखोगे देन यू विल सी कि ये जो कार्बन एटम है इसके साथ CHO फंक्शनल ग्रुप है, H है, OH है एंड ये जो फंक्शनल ग्रुप है दिस इज कंप्लीटली R. इसको अपने R गिन सकते हैं. ओके तो सब अलग अलग है. सिमिलरली दिस इज आल्सो डिफरेंट एंड दिस इज आल्सो डिफरेंट. So we can say that glucose is having 4 chiral carbons. Now on the basis of this we can calculate the isomers. So 2:n becomes 2:4 is equal to 16 isomers. So due to the presence of 4 chiral carbon atoms, glucose is having 16 isomers. तो ये 16 isomers में ये वाला कौन सा ग्लूकोज है? This is D plus glucose. कैपिटल D plus glucose. प्लस क्यों? बिकॉज ये जो ग्लूकोज है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है. एंड D क्यों? D इसलिए क्योंकि लास्ट सेकंड जो कार्बन एटम है उसके राइट हैंड साइड पे OH ग्रुप है. अगर सेम लेफ्ट हैंड साइड पे OH ग्रुप होता then it becomes L. Left means LIGO, here D that means dextro, but here you have to remember D and L. Dextro and LIGO is the positive and negative sign. एक बात याद रखना है कि D जो है that means कैपिटल D मतलब OH ग्रुप जो है वो राइट हैंड साइड पे है and अगर OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पे होता then it becomes L. वो अपने डिटेल में एक एग्जांपल के साथ समझते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट डाउन दिस व्हाट इज chiral carbon atom, how many number of isomers are present and what is the name of D plus this D plus glucose. ये प्लस क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज़ ये जो ग्लूकोज है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है. एंड D क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज़ ये लास्ट सेकंड कार्बन एटम जो है उसके राइट हैंड साइड पे OH ग्रुप अटैच है. वो अपने ग्लिसरॉल्डिहाइड की मदद से करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन दिस chiral carbon atom and number of isomers in glucose. Okay students, so now we will move towards the D and L nomenclature.
This is, you have to remember that this is capital D and this is capital L. So what is D and L nomenclature? Let us take an example of ये जो है this is the ग्लिसरॉल्डिहाइड. ओके, सो ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड है इसमें this is the simplest carbohydrate with having chiral carbon atom. This is optically active. Chiral carbon atom अगर present हो that means it the compound is optically active. तो ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड है वो optically active है. अब मुझे देखना है कि ये D है या L है. So this is my first carbon atom and this is my second carbon atom. तो ये सेकंड कार्बन एटम पे मैं देख रहा हूँ कि this OH group is on the right hand side, so we can say कि this is D-glyceraldehyde. Similarly, अगर ग्लिसरॉल्डिहाइड में OH group अगर लेफ्ट हैंड साइड पे होता then it will become L-glyceraldehyde. So the DLN nomenclature is based on the position of OH functional group on the last second carbon atom. Okay, तो ये जो है this is the 3 carbon atom chain, simplest है जो optically active है. Okay, so that means this is mirror image of each other. वो देखने की जरूरत नहीं है, but D-glyceraldehyde क्यों? Because इसमें OH जो functional group है वो राइट हैंड साइड पे है, लेकिन यहाँ पे OH जो फंक्शनल ग्रुप है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है. तो राइट हैंड साइड पे है इसलिए D एंड लेफ्ट हैंड साइड पे है इसलिए A. नाउ मोस्टली आपने देखा होगा कि ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो साइक्लिक होता है, मोस्टली अपने चेन फॉर्म में नहीं लिखते. तो वो देख लेते हैं कि साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे होता है ग्लूकोज का. उसके पहले एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना होगा. What is this? RCHO, aldehyde, and ROH. तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट करना है, दैट इज हेमीएसिटाल. So what do you mean by hemiacetal? Hemiacetal is formed by the reaction of aldehyde as well as alcohol. So this is my RC aldehyde and this is my alcohol. इसको मैं R dash कर देता हूँ. This is RCHO and this is R dash OH. Now ये जो कार्बन एटम है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है and this oxygen is having electron. तो ये क्या करेगा, ये कार्बन एटम ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की कोशिश करेगा एंड ये जो बॉन्ड है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा एंड इट विल फॉर्म R C सिंगल बॉन्ड O देन H. O पे माइनस चार्ज आ जाएगा एंड ये कार्बन एटम पे क्या अटैच हो रहा है, ऑक्सीजन एंड R डैश एंड H. ओके, नाउ यू ऑल नो कि ऑक्सीजन क्या करेगा, ये बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेगा. ओके, बिकॉज इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो क्या होगा, ये जो H+ है वो बाहर निकल जाएगा एंड ये बाहर निकलेगा H+, ये O- के साथ अटैच हो जाएगा. सब C R C OH H O R डैश. ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है दिस इज द हेमीएसिटाल. बस यही ध्यान रखना है कि RCOH या RCHO में क्या हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है एंड वहां पे H अटैच हो रहा है. कौन सा H, अल्कोहल में से H, and this OR is getting attached with the carbon.
HOH and OR. This is known as the hemiacetal group. अब ये hemiacetal group क्यों बोल रहा हूँ मैं? Because this is the reaction of aldehyde and alcohol. मैंने अभी बताया था कि ग्लूकोज के अंदर aldehyde भी प्रेजेंट है and alcohol भी प्रेजेंट है. So obviously internal reaction होगा. एक ही मॉलिक्यूल के अंदर aldehyde and alcohol प्रेजेंट है, ये मैंने सेपरेटली बताया हुआ है aldehyde and alcohol. बट अगर ग्लूकोज में एग्जांपल ऑफ ग्लूकोज में देख सकते हो कि aldehyde और alcohol एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, तो ये जो रिएक्शन है वो एक ही मॉलिक्यूल में होगा. सो इट विल बेंड एंड फॉर्म अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर. रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन की जरूरत क्या है? बिकॉज़ यू ऑल नो के चेन स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल रिंग स्ट्रक्चर है. दैट्स व्हाई दिस हेमिएसिटाल इज फॉर्मिंग. तो सबसे पहले आपको हेमिएसिटाल का कांसेप्ट पता होना चाहिए, अदरवाइज साइक्लिक ग्लूकोज में आपको कंफ्यूजन होगा. ओके, सो राइट डाउन दिस हेमिएसिटाल ग्रुप. So okay students, everyone is clear with the hemiacetal aldehyde and alcohol का रिएक्शन होता है and hemiacetal बनता है. अब let us take an example of glucose. Glucose is having 6 carbon atoms. Okay, one is the aldehyde functional group and last one is primary alcohol. Second carbon atom, third, so this is my glucose molecule. Okay, अब ये CHO है, that is my aldehyde. And this fifth one, CHOH, this is my alcohol. This aldehyde and this alcohol के बीच में रिएक्शन होगा and hemiacetal बनेगा. ओके, सो आपको क्या करना है? अभी ग्लूकोज का hemiacetal बनाना है. जैसे मैंने लास्ट जो hemiacetal का रिएक्शन करवाया था, वैसे ही आपको इसका hemiacetal बनाना है एंड उसके बेसिस पे साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है. ओके, सो योर होमवर्क इज टू ट्राई दिस एंड मेक द hemiacetal group out of glucose. Reaction of aldehyde group with the fifth number of alcohol. ओके, तो इन दोनों के बीच में आपको hemiacetal group बनाना है. एक बात याद रखना है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन को खींच लेगा. ओके, तो एल्डिहाइड का जो फंक्शनल एल्डिहाइड में जो ऑक्सीजन है वो अल्कोहल के हाइड्रोजन को खींच लेगा. बाकी आपको ट्राई कर लेना है, इट इज अ वेरी इजी. ये आपके 12th एंड 11th में भी आ चुका है. ओके, सो यू ट्राई दिस, अदरवाइज आई विल शो दिस इन द नेक्स्ट